तो आधे घंटे धनौल्टी इको पार्क में यहाँ वहाँ टहलने के बाद हमें एक परफेक्ट जगह मिल गया है अच्छे व्यू के साथ। क्या कहते हैं इस व्यू के बारे में? सेक्सी व्यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं निकल रहा हूँ पहाड़ों में कहीं, दोस्त के साथ मेरी बाइक ट्रिप है और हम जा रहे हैं। आई डोंट नो, थंबनेल पे देख लेना। अभी मुझे खुद नहीं पता, उत्तराखंड में कहीं तो जा रहे हैं। और शाम के बज रहे हैं 5:30 और बजट है हमारा 3000 रुपीज़ ओनली, दोनों लोग का, एक एक का नहीं। तो देखते हैं कहाँ जाते हैं, कैसी जगह है, सब कुछ दिखाता हूँ। मिलते हैं। तो वैसे तो फैज़ भाई को आना था 4 बजे, लेकिन ये आए हैं शाम के 5:30 बजे। फिर वहीं थोड़ी देर खड़े होकर हमने डिसाइड किया कि हमें जाना कहाँ पे है और फिर हम लोग निकल गए। तो पहले हमने डलाया पेट्रोल और लोकेशन होने वाली थी हमारी मसूरी, धनौल्टी, लैंडौर, ये सब कवर करने वाले थे। और फैज़ भाई ने शायद पहली बार अपनी बाइक में फुल टैंक पेट्रोल देखा तो काफ़ी खुश हो गए और बस निकल गए हम लोग। रास्ता बहुत ही सही था और सनसेट का टाइम हो रखा था, शाम के 6:30 बज रहे थे। तो बस हम लोग चले जा रहे थे एक्साइटेड घूमने फिरने के लिए हमेशा की तरह। ओके, सो निकल चुके हैं हम लोग दिल्ली से और रास्ते में रुके हैं सनसेट देखने के लिए और चलते हैं। 5-6 घंटे लगेंगे अभी। फिर काफ़ी देर की राइड के बाद हम लोग रुके और हमने चाय पी, क्योंकि जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे वो काफ़ी धूल मिट्टी वाला था, तो मुंह धुला और फिर चाय पी के हम लोग फिर से निकल गए। 4 घंटे बाइक पे बैठे हुए थे। अब एक ढाबे पे रुके हैं चाय पीने के लिए, जहाँ पे मुझे मिल गई है चारपाई और बस थोड़ी देर अपनी कमर सीधी करेंगे, चाय पियेंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। कुछ 80 किलोमीटर्स का रास्ता और बचा हुआ है। ये अमन भाई बाइक से उतरते ही पसर गए खाट पे। खाट मिल गई इनको, खाट देखते ही पसर जाते हैं। आनंद आ रहा था भाई, 4 घंटे से बैठा हुआ था, मस्त खटिया मिल गई है। चाय बोल दी हमने और शायद बन गई है, लेके आता हूँ। अमन भाई आप लेटे रहो। और यहाँ पे जो चाय थी वो कुछ ज़्यादा ही मीठी थी, बहुत ज़्यादा चीनी डाल रखी थी भाई, लेकिन कोई नहीं, पी के हम लोग फिर निकले। और ये नया एक्सप्रेसवे बना था जो कि हमें थोड़ा सा ही मिला, क्योंकि 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। यहाँ से निकलते हुए हम लोग उत्तराखंड में एंटर कर गए और रात के बज चुके थे कुछ 10। तो हमें लगा था कि हम लोग 12 बजे तक पहुँच जाएंगे और हमने रास्ते में ही होटल की बुकिंग कर ली थी। तो बस चले जा रहे थे और देहरादून ऑलमोस्ट पहुँच गए थे, लेकिन फिर होटल पहुँचते पहुँचते हमें रात के बज गए थे 1:30। और ये था कुछ हमारा रूम। रात के 2 बजे हमने चेक इन किया, थैंक्स टू होटल वालों जिन्होंने हमें रात में 2 बजे घुसने दिया। और ये है यहाँ का वॉशरूम, गीज़र है, मैं हूँ। ओह, बहुत ही बुरा हाल हो रखा है। गुड मॉर्निंग। सो सुबह के हो रहे हैं 10:30 और रेडी होके निकल रहे हैं साइट सीइंग के लिए होटल से। देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं। ओके, सो निकल चुके हैं हम लोग होटल से चेकआउट करके। अभी रुके हैं चाय पीने के लिए। फिर यहाँ से निकलेंगे लैंडौर बेक हाउस और उसके बाद निकलेंगे धनौल्टी के लिए। और यहाँ रुके इसलिए हैं क्योंकि ये जगह बहुत ही सेक्सी है, और दिखाता हूँ। मस्त नज़ारे हैं भाई। बहुत बढ़िया। और ऐसे सुंदर नज़ारे के लिए वीडियो में बने रहे। तो ब्रेकफास्ट में हमने खाए आलू प्याज के पराठे और चाय पी और इतने
सही जगह पे, लोकेशन पे, मतलब बढ़िया सेक्सी जगह पे ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए मसूरी से। कहाँ के लिए? लैंडौर के लिए। तो ये रास्ता भाई रात में बहुत ख़तरनाक लग रहा था आते वक्त तो, और एकदम ठंडी लग रही थी, और रात के 1:30 बजे भाई बिल्कुल भयानक डर ही लग रहा था। लेकिन कोई नहीं, चले आए थे। दिन में सुंदर लग रहा था उतना ही जितना रात में डरावना। और फिर हम पहुँचे मसूरी के ये मेन चौराहे पे। भाई हमें लगा ये वेडनेसडे का दिन था, और तो हमें लगा शायद वीकेंड नहीं है तो भीड़ नहीं होगी, बट कुछ ज़्यादा ही ट्रैफिक था उस दिन भी। तो काफ़ी टाइम हमारा यहाँ ट्रैफिक में वेस्ट हुआ, बट कोई नहीं, सह लेते थोड़ा घूमने फिरने के लिए। तो बस निकल गए और ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग लैंडौर। ये है वहाँ का चर्च, इसके बाहर ही होती है पार्किंग वगैरह। तो बाइक को पार्किंग में लगा के हम लोग निकल चुके हैं लैंडौर बेक हाउस के लिए। और बहुत ही सही जगह है। तो इंस्टाग्राम पे काफ़ी इस जगह का नाम सुन रखा था, काफ़ी फ़ोटोज़ देख रखी थी, तो हमने कहा लाओ ये जगह भी क्यों छोटी है जब इतनी सारी जगह घूम लिया है। तो बस चले जा रहे थे, हमें लगा कुछ तो बढ़िया होगा वहाँ पे, तो हमने कहा लाओ देखते हैं क्या बेक हाउस है। हाँ भाई, कहाँ जा रहे हैं? बेक हाउस कौन से? लैंडौर। पहली बार आया भाई? ट्रैकिंग कर ली? मन तो नहीं होता अपना ट्रैकिंग करने का, जहाँ तक ये लोग गाड़ी चढ़ाने दें वहाँ तक चढ़ा लें यार। हमारा बस चलो, हम तो लैंडौर के ऊपर ही रख देते। बस बेक हाउस के सामने गाड़ी पार्क करके, लेकिन क्या करें बीसी, एक चाय हो जाती। कोई नहीं, कोई नहीं। बहुत देर से बैठे हुए थे, ऐसे भी 2 दिन की ट्रैवल ऐसे ही हो रखा है हमारा। अभी फिर चलना ही है, बाइक पे बैठना ही है, थोड़ा बहुत चल लेते हैं, हेल्थ के लिए ठीक है। फैज़ भाई को ठंडी हवा चाहिए थी तो इसलिए यहाँ पे आ गए हम। और अभी रात में तो इतनी ठंडी लगी है क्या बताएं आते वक्त। अभी तो कह चलो फिर ठीक है, सही है। चलो पहुँचने वाले हैं, बेक हाउस दिखाते हैं। ओके, सो पीछे है हमारे यहाँ का फेमस लैंडौर बेक हाउस। और अब हम जा रहे हैं वापस। तो बाकी लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे पर्सनली लैंडौर बहुत ही फुद्दू जगह लगी। हाँ, कुछ खास नहीं है यार, मतलब वो एक बेक हाउस है, एक ये चर्च है जो कि बंद रहता है। रहता है कि नहीं मतलब मुझे नहीं पता, मैं जब गया था तब बंद ही था। तो वहाँ तो कुछ खास समझ आया नहीं, तो फिर हम लोग निकल गए धनौल्टी के लिए। और मैं तो पैसेंजर मस्त बैठा हुआ हूँ। ये रास्ते में कुछ एडवेंचरस चीज़ें हो रही थी, तो वो भी मैंने कैप्चर कर ली। हाँ, ये लोग कुछ झूला झूल रहे हैं ख़तरनाक वाला। और धनौल्टी जाने का रास्ता बहुत ही सही है, काफ़ी सुंदर।
तो हम लोग जा ही रहे थे, तभी हमने स्कूल के बच्चों को रास्ते में स्वेटर पहने देखा, जून के महीने में। और हम लोग यहाँ पे एकदम 44 डिग्री टेम्परेचर से गए थे। सही है भाई। लेकिन हम लोग पहुँच गए फिर धनौल्टी। ये है वहाँ का इको पार्क, जो कि मेन लोकेशन है धनौल्टी पे। तो हमने पहले रुक के चाय पी और फिर निकल गए। धनौल्टी का टिकट कुछ इस प्रकार है, 50 रुपीज़ एडल्ट के लिए और 9 वर्ष से कम बच्चों के लिए 25 रुपीज़। तो अपन तो एडल्ट ही कहलाते हैं शायद से। तो चले गए। काफ़ी सुंदर जगह थी, काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे वहाँ पे। बट हमें अपने मनपसंद की जगह मिल नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ तो काफ़ी भीड़ थी। तो हम लोग जैसे कि एक्सप्लोर करते ही हैं हमेशा, तो चले जा रहे थे कि जहाँ भीड़ ना हो और कुछ अच्छा मिल जाए देखने को। ओके, सो हम आ गए हैं धनौल्टी के इको पार्क में और ये है जगह। पोज दे रहा है। मैं तो व्लॉग बना रहा हूँ। चिपको आंदोलन 2.0। मेरे बाबू को कोई नहीं काटेगा। तो आधे घंटे धनौल्टी इको पार्क में यहाँ वहाँ टहलने के बाद हमें एक परफेक्ट जगह मिल गया है, अच्छे व्यू के साथ। क्या कहते हैं इस व्यू के बारे में? सेक्सी व्यू। खोज ही लेते हैं हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा। बेहतरीन हवा के साथ व्यू ऐसा बेहतरीन व्यू। इतना प्यारा व्यू। ये तो जो मैं तो करूँ मरने के बाद यही दफना दो मुझे। ठंडी हवाओं, बढ़िया वादियों में मज़े ही मज़े। थोड़ी देर बाद हमें दिखाई दिया कि हम वहाँ पे अकेले नहीं थे। वहाँ पे काफ़ी ढेर सारे लंगूर भी थे और सही मज़े कर रहे थे यार ये लोग। इन लोग को देख के तो मुझे जेलस होने लगा है। मैंने कहा बताओ यार, मस्त एक दूसरे को लाफा मार रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। हमसे ज़्यादा बकचोदी ये कर रहे थे। तो हमने कहा ठीक है। फिर मेरी एक नज़र गई, देख रहा हूँ वहाँ पे 2 बैठ के कुचू पुचू कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कह रहा है मान जाओ, दूसरा मान नहीं रहा। सही है भाई, तुम्हारा ही सही है। खैर अपने को क्या। फिर काफ़ी टाइम वहाँ पे रुक के हम लोग वापस नीचे चले आए। तो भीड़ और ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि शाम का टाइम हो रखा था और कुछ बड़े बच्चे छोटे बच्चों वाला झूला झूल रहे थे। मतलब इनके लिए तो ये शायद एडवेंचर होगा, बट हमें तो यही लग रहा था कि क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बट कोई नहीं, सबके अपने अपनी पसंद। फिर इको पार्क से निकले तो हमें थोड़ी सी भूख लगी, तो हमने कहा लाओ थोड़ा थोड़ा लंच कर लिया जाए। तो हमने खाया दाल चावल। ओके, सो निकल रहे हैं हम लोग धनौल्टी से। कहाँ जाने पार्थ? रातों की बेली। हैं? रातों की बेली जगह का नाम है। वहाँ पे कॉटेज है एक सेक्सी सा। तो आज का स्टे वहीं होगा? आज का स्टे वहीं होगा? हाँ। ठीक है। तो मुझे तो कुछ नाम समझ में नहीं आया, रौतू की वैली। बट हमने कहा फैज़ भाई पे पूरा भरोसा है, चलो जहाँ चलना है। तो बस निकल गए हम लोग धनौल्टी से। और फिर रास्ते में रुके चाय ब्रेक के लिए। और वहीं पे मेरी नज़र गई एक ताऊ मस्त बाहर बैठे हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। तो मैंने कहा ला यार, कभी हुक्का ट्राई नहीं किया। तो बस चले गए हमने। और भाई फिर पता चला कि हुक्का बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। फिर वहाँ पे हमने कुछ बादलों को इधर से उधर जाते देखा। कहा भाई जा रहे होंगे कहीं। तो बस थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि दूसरी साइड से भी इस तरफ बादल आ रहे हैं। और आई वाज लाइक क्या हो रहा है, ये एक साइड में जाओ ना। मतलब तुम लोग को विंड डायरेक्शन का कोई अंदाज़ा नहीं है? तुम लोग तो कोलैप्स करने वाले थे। खैर मैंने कहा जा रहे हैं जहाँ जाने दो। मैं चला गया। मेरा मोबाइल फ़ोन चार्ज हो गया होगा अभी तक। तो मैंने फ़ोन उठाया, बैग उठाया
और निकल गया बाइक की तरफ। तभी मुझे याद आया कि जिसको बाइक चलानी है वो तो कैमरामैन है मेरा। खैर, रास्ते में मुझे रियलाइज़ हो गया कि जो बादल इधर उधर जा रहे थे वो कहाँ जा रहे थे, वो एक्चुअली में हम पे बरसने आ रहे थे। बट कोई नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और हम लोग निकल रहे थे अपने कॉटेज की तरफ। ये है हमारा डे 2 का स्टे। ये बेड है, टेबल, चेयर, वॉशरूम और नज़ारे। और ये है कुछ यहाँ पे बालकनी के नज़ारे। तो जो बारिश अभी तक धीमे धीमे हो रही थी हम पे, जब हम रूम पे पहुंच गए तो वो थोड़ी बहुत तेज़ होने लगी। तो हमने कहा चलो भाई एक एक चाय और हो जाए। वैसे कप नहीं है, ग्लास है। और फिर हमने खाना ऑर्डर किया, खाए और सो गए। फिर सीधा उठे अगले दिन। गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज रहे हैं 10:30 और अभी हम निकल रहे हैं रोहतू की वैली से चेकआउट करके घर के लिए। लेट्स गो। काफ़ी सुंदर जगह थी, मन तो नहीं कर रहा था वैसे जाने का, बट जाना था क्योंकि मैं दिल्ली आया किसी और काम से था और खामखा यहाँ घूम रहा था। फिर हमने बाइक में पेट्रोल फिल कराया। आते वक्त हमने कुछ 1000 रुपीज़ का फिल कराया था, जाते वक्त हमने 600 का। कब से है यहाँ आपकी दुकान? यहाँ 2024 4 प्लेट 2024। ओ, क्या क्या मिलता है यहाँ पे? मैगी है, पराठा है, ब्रेड ऑमलेट है, बन ऑमलेट है, बन बटर है, सिगरेट भी है। अरे यार, तो मेरे ब्लॉग तो ये है पूरा मेन्यू यहाँ का। और लोकेशन तो भाई और फिर ये ऐसे हमारी खूबसूरत मैगी नज़ारों के बन के साथ तैयार हो पहाड़ों गई पे है मैगी खाने और का हम स्वाद काफ़ी लोग को पता इन होगा नज़ारों के क्या ही साथ बताएं। तो हम मैगी बैठ खाने गए जा रहे हैं। मैगी खाने के लिए। भाई धनिया नहीं डलवाया, धनिया डलवा दे, बढ़िया लग रहा है। मुझे नहीं बढ़िया लगता है। फिर हमारा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था तो हम रुके फ़ोन चार्ज करने के लिए। और बहुत गर्मी हो रही थी तो हमने चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक प्रेफर किया और कुछ खाने का मन था नहीं। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद हम लोग फाइनली रुके चाय ब्रेक के लिए और बस चाय पी के वापस दिल्ली के लिए। और ये जिन रास्तों से मैं जा रहा था सनसेट देखते हुए, आते वक्त भी ऑलमोस्ट सनसेट होने ही वाला था। और तभी मुझे दिखाई दिए गाज़ियाबाद का कूड़े का पहाड़, जिससे मुझे पता चला कि हाँ भाई दिल्ली ऑलमोस्ट पहुँच गए हम लोग। और जो बजट था हमारा 3000 का, बट वो थोड़ा सा एक्सटेंड होके 4200 में दोनों लोग का निपट गया, वो भी इतनी सारी लोकेशन। तो या इट वाज गुड। सो यहीं एंड करते हैं व्लॉग को। और बताओ फिर यार कहाँ जाऊँ घूमने फिरने? नेक्स्ट लोकेशन, नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का देखना चाहते हो? सी यू सून, बाय बाय।